पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया गया है। हुकूमत का विफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी। महकमा खजाना समरी हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को पेश करेगी। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से जायद रखने की तजवीज़ शामिल है। महकमा तरक्की और मनसूबा बंदी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को तजावीज़ अरसाल कर दी। सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब लोकल फंडिंग होगी। तरक्याती स्कीमों के लिए 124 अरब 30 करोड़ की गैर मुल्की फंडिंग होगी। बजट में 1412 जारी स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए हैं। आइंदा माली साल में 1353 नई तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, पंजाब हुकूमत ने सूबे के आइंदा माली साल 2025 और 26 के हवाले से बजट दस्तावेजात तैयार कर ली हैं और इस हवाले से ड्राफ्ट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया गया है। जो ही वज़ीर आला पंजाब इस बजट के दस्तावेजात की मंजूरी देंगी तो इसी हवाले से आपको ये भी बताएं कि जो है वो 13 जून को पंजाब काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें बाकायदा बजट की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद बजट जो है वो ऐवान में यानी सूबाई असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। फिलहाल जो तफसीलात ज़राए से हासिल हुई हैं उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत जो सरकारी मुलाजमीन की फेट है वो तो जो वफाकी तर्ज पर ही डिसाइड कर चुकी है। 7% तक पेंशनर्स को की पेंशन में इजाफा किया जाएगा, जबकि 10% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। और इस हवाले से जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल तैयार है चूँकि, लेकिन आपको बताएं कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जो तरक्याती बजट है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो देने जा रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 1100 से 1200 के दरमियान इसका मजमूई जो हजम होगा तरक्याती बजट का वो रखा गया है। इस हवाले से महकमा जो है वो महकमा PND ने बाकायदा जो दस्तावेजात हैं वो भी अरसाल कर दी हैं और इन दस्तावेजात के हवाले से जो है वो जायज़ा लेने के बाद चूँकि बजट तकरीर भी तकरीबन बताया यही गया कि तकरीर तैयार हो चुकी है, बस वज़ीर पंजाब की मंजूरी और उसके बाद जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करेंगे। आपको बताएंगे जो तफसीलात हासिल हुई हैं इसमें मजमूई तौर पर जो बजट है वो सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीम्स रखी गई हैं, जबकि 1076 अरब रुपए की लोकल, जबकि 124 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद की गैर मुल्की की फंडिंग की जो स्कीम्स हैं वो रखी गई हैं। आपको बताएं कि 1412 तरक्याती ऐसी स्कीम्स थी जो कि जारी थी, जिनके लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि आइंदा माली साल के बजट में नए तरक्याती स्कीमों की जो तादाद है वो बताई जा रही है 457। तो मजमूई तौर पर जबकि 32 ऐसी और तरक्याती प्रोग्राम्स की स्कीम है जो कि 207 अरब रुपए का बजट जिनके लिए रखने की तजवीज़ सामने आई है। फिलहाल वज़ीर आला पंजाब लोकल रोड प्रोग्राम के हवाले से 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़ तैयार की गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर एनर्जी पर मुंतकली के लिए जो है वो 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। इसी तरह से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के हवाले से 75 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। पंजाब में साफ पानी अथॉरिटी के लिए जो है वो मजमूई तौर पर 4 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब स्कूल्स मील प्रोग्राम के लिए 8 अजला के लिए 9 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि लाहौर में ज़राअत हाउस की तामीर व मरम्मत के लिए 75 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। आपको बताएं कि आम की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से भी 75 करोड़ रुपए रखने की जो है वो मंजूरी ली जाएगी, जबकि पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम होगा इसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई। आपको बताएं कि पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए 5.5 अरब रुपए, जबकि इसी तरह से पंजाब को
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हब बनाने के हवाले से भी जो है वो फैसला कर लिया गया है और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। इसी तरह से वज़ीर पंजाब आसान कारोबार फ्रांस के लिए 99 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है इस बजट में, जबकि पंजाब बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स की तजवीज़ भी सामने आई है, जबकि सीएम आसान कारोबार फाइनेंस नॉर्थ के लिए 8 अरब जबकि साउथ के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस को में सोलर सिस्टम के तनसीब के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया है और इसके क्याम के लिए भी 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवर्नर हाउस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जो वो 20 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि सोलर बेस्ड हाइड्रो बेस्ड पंजाब के लिए 40 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 33 करोड़ 94 लाख रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। तो यूँ ये खदोखाल थे इस बजट के, इसका जो हुजम है वो तो तकरीबन 5000 अरब से जायद का ही होगा, लेकिन तरक्याती बजट के हवाले से जो बताया गया है और जो कि मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों की जो इमारतें हैं उनको सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए भी करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे और बजट के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे क्या क्या तजावीज़ बजट में शामिल होने वाली हैं। दूसरी जानिब 38,000 सरकारी स्कूलों में अपग्रेडेशन और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का ये मामला है। माली साल 2025-26 के लिए तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। तालीम के बजट के हवाले से बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, तालीमी इदारों में मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पंजाब का तालीमी बजट जो है वो 110 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया है। इससे अगर स्कूलों में बात की जाए तो स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा और ये तरक्याती बजट होगा, जिससे 50,000 जो हैं वो कमरे जो हैं वो नए बनाए जाएंगे और 72 स्कूल ऑफ एमिनेंस, जिन्हें मॉडल स्कूल भी कहा जाता है, उनको अपग्रेड करके जो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा और ये हर शहर में 2 जो हैं वो बनाए जाएंगे स्कूल, जो कि तादाद जो है 72 होगी और ये 36 अजला में बनाए जाएंगे और हर ज़िले में 2-2 स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 4 दीवारी की जाएगी, जहाँ पर 4 दीवारी नहीं होंगी वहाँ पर 4 दीवारी बनाई जाएगी। इसके अलावा फर्नीचर और कमरों की सहूलियात को जो है वो पूरा किया जाएगा, फर्नीचर फराहम किया जाएगा और इसका मकसद ये होगा कि ताकि स्कूलों के हालत-ए-ज़ार को जो है वो बेहतर किया जा सके। इसमें फोकस जो है पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूल होंगे और इसके अलावा भी जो है जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें भी स्कूलों के बच्चों को जो है वो शामिल किया जाएगा और 6 माह का वक्त दिया गया है। 6 माह के अंदर अंदर जो है ये मिसिंग फैसिलिटीज़ स्कूलों में पूरी की जाएंगी ताकि स्कूलों की हालत-ए-ज़ार को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज ने 6 लाख शहरियों को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है और प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं। क्या लाएअमल अपनाया जाएगा, क्या तजावीज़ हैं, अली साही बताएंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज ने 6 लाख प्रॉपर्टी मालकान को टैक्स नेट में शामिल करने का प्लान तैयार कर लिया है। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि इसी हवाले से तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को डायरेक्शंस दी गई थी, जिनकी जानब से फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं और जो शहरी अरसा दराज से अपना टैक्स अदा नहीं कर रहे थे वो आइंदा माली साल में अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेंगे। इस रवा माली साल में भी 6 लाख नए यूनिट्स टैक्स नेट में शामिल किए गए हैं। महकमा एक्साइज को रवा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 28 अरब से ज़ायद का टारगेट दिया गया था, जिसमें 20 अरब से ज़ायद का अब तक हासिल कर लिया गया है। इसमें जो 8 अरब की कमी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि महकमा एक्साइज को रवा माली साल में नए सिस्टम यानी DC रेट पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन हुकूमत की जानब से 75% रमीशन दी गई, जिसकी वजह से टारगेट के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीजी एक्साइज का कहना है कि रवा माली साल में 6 लाख नए यूनिट शामिल होने से प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान की तादाद 24 लाख हो गई है और अगले माली साल में 30 लाख तक ये तादाद बढ़ा दी जाएगी। रवा माली साल में हुकूमत की जानब से महकमा एक्साइज को
54 अरब का टारगेट दिया गया था, जिसमें 51 अरब अब तक हासिल कर लिए गए हैं, जबकि डीजी एक्साइज़ का कहना है कि अगले माली साल में इस हदफ को 65 अरब तक ले जाएंगे। चूँकि मोटर ब्रांच में भी बड़े पैमाने पर ग्रोथ आई है, एक्साइज़ ब्रांच में भी, और प्रॉपर्टी टैक्स में अगले माली साल में रिमिशन जो है वो 50% हो जाएगी, जिसकी वजह से एक जो हदफ है उसके हसूल में महकमा एक्साइज़ को आसानी होगी। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमत में 0.93 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफा किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है और नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से गुज़श्ता माह नेपरा में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि ₹1.26 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाए। तहम नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर ₹93 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा की मंजूरी दी है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नेपरा ने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, जिसमें लेस्को भी शामिल है, उनको हदायत जारी की हैं कि माह जून की बिलिंग में अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को वसूल किया जाएगा। वो सार्फिन जिन्होंने माह अप्रैल में जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए होंगे उनको ₹0.93 फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत अदा करना होगी और वो इनके बिलों पर अलहदा प्रिंट किए जाएंगे। बुनियादी तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जब महंगे दामों बिजली बनाई जाती है फर्निस पर या फिर LNG की बुनियाद पर, तो उस पर एक टेंटेटिव जो टैरिफ होता है उसकी बुनियाद पर तमाम कंपनीज बिलिंग करती हैं, लेकिन बाद अज़ां जब उसमें डिफरेंस आता है तो डिफरेंस की अदायगी के लिए CPPA की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा को दी जाती है। ये ₹1.26 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त थी, लेकिन इशारिया सिफ्रा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं इंतजामिया सब्जियों के सरकारी निर्खनामे पर अमल करवाने में नाकाम है। दुकानदार सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से बताएंगे उस्मान खादिम कम्बो। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया सब्जियों के सरकारी निर्खनामे पे अमल करवाने में नाकाम नज़र आती है, जिस वजह से बाज़ार में सब्जियों के रेट सरकारी निर्खनामे से ज़्यादा जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। अगर रेट्स की बात की जाए तो आलू की सरकारी कीमत ₹60 फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन बाज़ार में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत तो ₹40 मुकर्रर की गई, लेकिन ये भी बाज़ार में 70 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो देसी है उसकी सरकारी निर्ख 185 मुकर्रर किए गए, लेकिन 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। प्याज की सरकारी कीमत तो ₹40 है, लेकिन 70 रुपये फ़ी किलो में प्याज भी फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 550, लेकिन 630 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सब्जियों में बात की जाए तो भिंडी की कीमत ₹100 है मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 160 रुपये फ़ी किलो तक में भिंडी भी फरोख्त हो रही है। लीमू की सरकारी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन 700 रुपये फ़ी किलो तक लीमू फरोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी निर्खनामे तो जारी। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे मौसम की। शहर में गर्मी बढ़ चुकी है, पारा 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात का ये बताना है। रवां हफ्ते शदीद गर्म रहेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सूरज के तेवर काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी अच्छी खासी बढ़ चुकी है और शहरी पसीने से शराबूर मारे मारे हो रहे हैं। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि सायादार जगहों का इंतखाब कर कर वहाँ पर बैठें और कोशिश करें कि डायरेक्ट सूरज की किरणों से जितना बचा जा सकता है वो बचें, और अगर घरों से निकलना बेहद ज़रूरी है तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें और हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें। चेहरों को ढाँप कर घरों से बाहर निकलें और जैसे ही आपको महसूस हो कि मौसम जो है वो बेहतर है तब आप घरों से बाहर निकलने को तरजीह दें, अदरवाइज घरों में महदूद रहें। साथ ही साथ जो है वो अगर हम इस वक्त हवाओं की बात करें तो इस वक्त लू चल रही है, लू चलने की वजह से जो है वो मज़ीद गर्मी में जो है वो इजाफा महसूस किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुताल्लिक कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर लाहौर का मौसम जो है वो शदीद गर्म रहने वाला है और टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 43 डिग्री है। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया कि रवां हफ्ते जो है वह दर्जा हरारत 46 से 47 रिकॉर्ड किया जाना था, जो कि अभी तक तो 46
पिछले 2-4 दिनों से रिकॉर्ड किया जा रहा है और मजीद इसी तरीके से मजीद ये हफ्ते के 2-4 दिन भी जो है वो गुजर जाएंगे और गर्मी जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहने वाली है। बारिशों से मुतालिक फिर वक्त कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। यह हफ्ता जो है वो इसी तरीके से बिन बरसे ही गुजरेगा। जून का महीना है, जोबन तो दिखाएगा और जून के जोबन से सभी जो है वो अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन जो इस साल का जोबन है वो पहले कभी इस तरह से महसूस नहीं किया गया, जो कि इस दफ़ा शदीद सूरज जो है वो अपनी किरणें बिखेर रहा है, कहर बरसाती गर्मी है और इवन ऐसे फील होता है कि जैसे आपको कोई सुइयां जो है वो चुभा रहा है और दिल झुलसा देने वाली गर्मी है, जिसकी वजह से जो है वो लाहौरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी के पेश नज़र जो है वो उनको कहा जा रहा है कि घरों में महदूद रहें, सिर्फ काम है तो बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर निकलने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बारिश नहीं है, गर्मी शदीद है, लू चल रही है। लू के थपेड़े पड़ने से जहाँ पर आपकी दिल झुलसती महसूस होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आपको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन बढ़ेगी और जिस वजह से जो है वो सेहत ख़राब हो सकती है। तो सेहत ख़राब नहीं करनी है, सेहतमंद रहना है और अपना कोशिश करें कि लाहौर शहर की फ़िज़ा को बेहतर करने में किरदार निभाएं, अपने हिस्से का पौधा लगाएं, क्योंकि शजरकारी वो वाहिद हल है जो कि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग